ये 10 दाने आपके जिस्म से ज़कावत हिस्स, जरियान और सुरअत इंज़ाल को ख़त्म कर दे। आप अपने जिस्म पर गैर ज़रूरी बालों से तंग हैं, चाहते हैं कि ये गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप सूरत इंज़ाल जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, यानी कि बीवी से मिलते वक्त आप जल्दी फ़ारग हो जाते हैं, इंज़ाल हो जाता है, या आपको जरियान का मसला है, या फिर आप ज़कावत हिस्स से जान छुड़ाना चाहते हैं, या फिर आप जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को हमेशा के लिए अपने जिस्म से ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर आपको दायमी कब्ज़ रहती है, हमेशा कब्ज़ के मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, इलाज चाहते हैं, या फिर आपके सर में जुएँ हैं, या फिर आपको सर में दर्द रहती है, जिस्म पे ख़ारिश रहती है, या फिर आपको नींद नहीं आती, नींद की कमी का शिकार हैं, या आपको जोड़ों का दर्द है, घुटनों में दर्द होती है, एड़ी में दर्द होती है, इन दर्दों में आप मुब्तला हैं, या फिर आपको हैज़ा है, या पेशाब में जलन और भी बेशुमार बीमारियां, और उन सब का इलाज एक चीज़, अजवैन खरासानी। नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आपको अजवैन खरासानी के हैरत अंगेज़ फ़वाइद और इसका तरीका इस्तेमाल, कितनी मिकदार में खानी चाहिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके नुकसान, इसको ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है, ये तमाम बातें आज की वीडियो में हैं। लेकिन वीडियो के असल हिस्से की जानब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल तिब हिजामा ऑनलाइन पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे के निशान को दबा लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं अजवैन खरासानी का सही और दुरुस्त मिजाज क्या है। तो नाज़रीन ग्रामी, अजवैन खरासानी का दुरुस्त मिजाज सरद तर है और इसकी मिकदार खुराक आधा ग्राम से 1 ग्राम तक पानी के साथ आप ले सकते हैं। अगर आप सूरत इंज़ाल जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, बीवी के पास जाते ही इंज़ाल हो जाता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, चाहते हैं टाइमिंग बढ़ जाए, तो आप अजवैन खरासानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अजवैन खरासानी इस्तेमाल करने से सूरत इंज़ाल जैसा मर्ज़ ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है। या फिर आपको जरियान का मर्ज़ आ चिपटा है, जरियान से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो नाज़रीन ग्रामी, आपके लिए भी अजवैन खरासानी बहुत बेहतरीन चीज़ है। या फिर अगर आपको ज़कावत हिस्स से जान छुड़ानी है, चाहते हैं कि ज़कावत हिस्स मेरे जिस्म से निकल जाए, इस मर्ज़ से मुझे दोबारा वास्ता न पड़े, तो रात को सोते वक्त 10 दाने पानी के साथ अगर खाए जाएं तो अल्लाह के फजलो करम से ज़कावत हिस्स से हमेशा के लिए जान छोड़ जाती है। चंद दिन इस तरह 10 दाने खाकर देखिए, अजवैन खरासानी की ये 10 दाने आपके जिस्म से ज़कावत हिस्स, जरियान और सुरअत इंज़ाल को ख़त्म कर देंगे और मुकम्मल आप सेहतियाब हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप अपने जिस्म पर गैर ज़रूरी बालों से तंग हैं और इन गैर ज़रूरी बालों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि ये गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाए, तो सबसे पहले आप जिस जगह के बाल हटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं कि ये दोबारा बाल आए ना, मिसाल के तौर पे इस जगह, तो उस जगह पर से बाल को साफ़ कर लीजिए, उस तरह से किसी भी मशीन से अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए, और उसके बाद चंद दिन तक अजवैन खरासानी का सफ़ूफ उस जगह पे लगाते रहिए। चंद दिन लगाने से अल्लाह के फजलो करम से दोबारा उस जगह पर बाल नहीं आएंगे। जिस्म में आपको कहीं भी दर्द हो रही हो, पूरे जिस्म में कहीं भी दर्द होने की सूरत में आप अजवैन खरासानी को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको खा भी सकते हैं और इसकी मालिश भी कर सकते हैं, इसका तेल भी लगा सकते हैं। या अगर आपको सर में दर्द हो रही हो, या खांसी, या सीने में शदीद दर्द हो, तब भी आप अजवैन खरासानी खाइए, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उसी वक़्त आफाका हो जाएगा, ये अलामात जो आपको पेश आ रही थी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपको मैदे में या पेट में दर्द होती है, तब भी आप अजवैन खरासानी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको इस मर्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा। या फिर अगर आप अर्को-निसा, जोड़ों के दर्द, यूरिक एसिड जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो 1 माशा अजवैन शहद में मिलाकर खाइए, पुराने से पुराना अर्को-निसा, यूरिक एसिड और जोड़ों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ वजाहत करता चलूँ कि ये अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अंदरूनी तो मैंने बता दिया, अब बैरूनी इस तरह कि उस जगह मालिश करें जहाँ दर्द हो रही है, अर्को-निसा है, तो अगर आपको पीछे
आपकी गुफी से या यानी आपके जोड़ से टांग में दर्द जा रही है, टांग खिंची हुई है, उस जगह मालिश करवाएं। मसाज करवाने से ये दर्द अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो जाएगी। अजवैन खरासानी का जो ये रोगन है, तेल है, इसको कान के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दांत में दर्द की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दांत में बहुत दर्द हो रही हो तो अजवैन खरासानी को लेके चबाइए। इस चबाने से भी आपके दांत में होने वाला दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर गुर्दे या मसाने में पथरी है और इस गुर्दे या मसाना की पथरी की वजह से आपको शदीद दर्द हो रही है तो इस शदीद दर्द को कम करने के लिए आप अजवैन खरासानी खाइए। अल्लाह के फजल करम से आपकी दर्द में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। अगर आपको नींद ना आती हो, नींद की कमी का शिकार हों, आप चाहते हैं कि आप पुरसुकून सोएं, तो आप अजवैन खरासानी का इस्तेमाल कीजिए, बैरूनी तौर पर भी अंदरूनी तौर पर भी। यानी इसको आप खा भी सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं। इसका तेल सर में भी लगाइए और अपने नाक में भी लगाइए। अल्लाह के फजल करम से आपको पुरसुकून और मज़े की नींद आएगी। और अगर आप बवासीर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं तो अजवैन का लेप कीजिए, तो अल्लाह के फजल करम से इस मर्ज़ से आपको नजात मिलेगी। या अगर आप दमा जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं तो दमा में भी अजवैन खरासानी बेहद मुफीद है। अगर आप पेट के कीड़ों से तंग हैं, पेट में कीड़े हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं, तो पेट के कीड़ों के लिए भी ये बेहद मुफीद है। इसका तरीका इस्तेमाल ये होगा, आप सुबह उठकर गुड़ खा लें, उसके बाद ऊपर से अजवैन खरासानी का सफ़ूफ पानी के साथ ले लें। इसके खाने से पेट में मौजूद कीड़े मर मराकर पखाने के रास्ते खारिज हो जाएंगे। अमल के बाद बाज़ ख़वातीन के पस्तानों पे वरम आ जाता है। इस वरम को तहलील करने के लिए अजवैन खरासानी का लेप कीजिए। अल्लाह के फजल करम से चंद दिन ही के बाद ये वरम तहलील हो जाएगा। अगर आपको कब्ज़ रहती है, और कब्ज़ भी आम नहीं, दायमी कब्ज़, आप हर नुस्खा टोटका दवा आजमा चुके हैं, तो अजवैन खरासानी इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के फजल करम से दायमी कब्ज़ को अजवैन खरासानी तोड़ देगी और आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता आपको हैज़ा हो जाता है, हैज़ा को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए अजवैन खरासानी से बेहतर कोई दवा नहीं। जी बिल्कुल, हैज़ा के मरीज़ को इस्तेमाल करवाने का तरीका ये होगा, अजवैन खरासानी 1 तोला लीजिए, उसको तवे पे डालिए और आग जला दीजिए। आग को तेज़ जलाना है, इतना जलाना है कि अजवैन खरासानी जल के राख हो जाए। जब जल के राख बन जाए तो इसके ठंडे होने का इंतज़ार करें। ठंडा हो जाने के बाद आपने 1 तोला चीनी इसमें मिला लेनी है। 1 तोला चीनी मिला लेने के बाद मरीज़ को हस्बे ज़रूरत आधा चम्मच चाय वाला पानी के साथ या दूध के साथ पिलाइए। इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन शिफा होगी, हैज़े जैसा मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। आजमाइएगा ज़रूर, आपको फ़ायदा होगा। अगर ख़वातीन का हैज़ ना रुक रहा हो, बंद ना हो रहा हो, मेंसेस प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा हैज़ आता हो, तो ऐसी सूरत में अजवैन खरासानी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के फजल करम से अजवैन खरासानी के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा जो हैज़ आ रहा होगा वो बंद हो जाएगा। अगर आपको पेशाब में जलन होती हो, पेशाब में जलन की वजह से आप परेशान हैं, आप अजवैन खरासानी के सफ़ूफ का आधा चम्मच हमरा पानी पी लीजिए। चंद दिन ये अजवैन खरासानी खाने से आपको पेशाब में होने वाली जलन ख़त्म हो जाएगी। अजवैन खरासानी का अगर रोगन निकाला जाए तो इस रोगन के इस्तेमाल से जिस्म की खारिश ख़त्म हो जाती है, उस खारिश से आराम आ जाता है, सर की जुओं का ख़ात्मा हो जाता है, और गर्मी की वजह से अगर सर में दर्द हो रहा हो तो उस दर्द से निजात मिल जाती है। नींद ना आ रही हो तो नींद में बड़ा अफाका होता है, नाक में लगाना है जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, और ये रोगन कान में टपका सकते हैं अगर कान में दर्द हो रही हो। ये तो अजवैन खरासानी के बेशुमार फ़ायदे थे जो मैंने आपको बता दिए। नाज़रीन गिरामी, अजवैन खरासानी के फ़वाइद के साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। इसको मुसलसल और ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से नुकसान होता है। 4 दिन खाने के बाद लाजमी तौर पर 1 दिन वक्फ़ा करना चाहिए, छुट्टी करनी चाहिए, अजवैन खरासानी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से मरीज़ बेअक्ल हो सकता है, पागल हो सकता है, और भी बहुत सारी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, इंसान की जान तक जा सकती है। और अगर इसका जल्द इलाज ना किया जाए तो मरीज़ की मौत भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा खा ले या मिकदार ज़्यादा खा ले या फिर
मुसलसल कुछ दिन तक खा ले, या खुदा न ख्वास्ता ये जो बातें मैं बता रहा हूँ अगर मरीज़ ने जहर खा ली है, ऐसी सूरत में ये जो मैं अब बताने लगूँ आप देंगे। अजवैन खरसानी अगर ज़्यादा खा ली है, उसकी अलामात जहर होना शुरू हो गई हैं, मरीज़ बेहोश हो रहा है, ऐसी सूरत हाल में आप ये करेंगे कि पानी गर्म करके, नीम गर्म, उसमें शहद मिक्स करके उनको पिलाया जाए। दूध गर्म करके उसमें देसी घी डालकर उसे पिलाया जाए। ये पिलाने से उसे उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। उल्टियाँ जब बहुत ज़्यादा आ रही हों, उल्टियों को आने देना है, यानी कै को आने देना है, उससे मैदा साफ़ हो जाएगा। जब मैदा साफ़ हो जाएगा, आपको यकीन हो जाए कि मैदा साफ़ हो गया है, उल्टियाँ करवा लेने के बाद मरीज़ को फौरी तौर पर बकरी का नीम गर्म दूध पिलाएं। अगर बकरी का दूध नहीं मिलता तो गाय का दूध आप गर्म करके उसको पिलाएंगे, और अगर इसमें शहद भी मिला लें तो अच्छी बात है, देसी घी मिला लें तब भी ठीक है। इसके बाद आप उस मरीज़ को गोश्त का शोरबा नीम गर्म देंगे। याद रहे कि देना आपने नीम गर्म है, और मरीज़ को उस वक़्त तक ना सोने दें जब तक आपको यकीन ना हो जाए इस बात का कि वो मुकम्मल तौर पर या काफ़ी हद तक सेहत याब हो चुका है। और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई जहर खा ले तब भी उसको ये आप इसी तरह से देसी घी दूध में मिलाकर या शहद पानी में मिलाकर पिलाएंगे, और साथ में बाद में उसको आप बकरी का दूध पिला सकते हैं, गाय का दूध पिला सकते हैं, तो अल्लाह के फजल करम से बहुत अफाका होगा। नाज़रीन ग्रामी, ये तो मैंने अजवैन खरसानी के फ़वाइद और साथ ही नुकसानात और नुकसान से बचने के लिए साथ उसका इलाज बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, शुरू में गुजारिश की है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दीगर दोस्तों को इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।